दोस्तों, आपकी कोई मजबूरी हो, आपकी ज़रूरत हो या फिर आपका शौक हो, बकरी पालन हर परिस्थिति में शुरू किया जा सकता है। और घर आंगन से होते हुए बकरियां आपके छतों तक पहुंच गई हैं। और आज मैं जहां हूं, मैं भी एक छत पर ही हूं जहां पर छोटे स्केल पे एक बकरी फार्म शुरू की गई है। राजा बाजार का इलाका है जो कि पटना में पड़ता है। और इन हज़ारों मकानों के बीच में तीसरे तल्ले पे मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ पर आसपास में यहाँ पे कुछ बकरियाँ दिख रही होंगी। तो आइए बात करते हैं हम रिजवान जी से, जिनका ये घर है और तीसरे तल्ले पे हम हैं। साथ में है सुधीर सर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, जो आज हमारे साथ विजिट में निकले हैं। जी। और हमारे साथ है रिजवान जी, काफ़ी हैंडसम इंसान है, बॉडी बिल्डिंग का लगता है, आप जिम वगैरह भी करते हैं। सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए हमारे फार्म पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहली बार मैंने देखा कि जितनी अच्छी बॉडी है आपकी, आपकी बकरियों की भी बॉडी कम अच्छी नहीं है। बहुत ही शानदार बकरियां हैं, चमक है, शाइनिंग है। तो भाई बहुत अच्छा। ये कब शुरुआत किया? करीब हो गया है 2 साल हो गया हम लोग को 2 स्टार्ट, साल? मतलब 2 साल से ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन 2 साल से मतलब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग इस पे। अच्छा। हाँ, तो रिजवान जी, ऐसे आप प्रोफेशन में क्या, मतलब आप करते क्या थे और बकरी पालन में कैसे आए? एक्चुअली प्रोफेशन में मेरा है, मैंने किया है, ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, फादर ही करते थे घर पे ही थोड़ा मोड़ा, तो फिर पापा ही शुरू किए, तो फिर मैंने बोला कि चलो इसको कॉमर्शियल पर्पस पे ही करते हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रोथ भी दिखा, और इसमें जब जहाँ तक देखा मैंने कि हाँ, इसमें बिजनेस पर्पस से भी आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो बढ़ा घर से ही शुरुआत कर दी, छत से ही? घर से ही शुरुआत कर दी मैंने, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाउन में तो कोई जगह है नहीं, ज़मीन है भी, तो पहले पहले सोचा चलो छत पे ही स्टार्ट, जब पापा ने किया है, फादर ने किया था मेरे, तो उसके बाद हमने शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब देख रहे हैं कि इसमें बढ़िया बिजनेस चलेगा, तो हम लोग फिर कहीं अपना ज़मीन लेकर भी लीज पे हाँ काम करने वाले, आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआती दौर में अभी चर्चा चल रही थी, तो आपने बताया था कि सिरोही से आपने शुरू किया था, सिरोही लाया था, फिर आपने अभी बताया कि उससे भी फिर बेचा। ब्लैक बंगाल भी था, और ब्लैक बंगाल ही था मेनली, फिर उसके बाद सिरोही वगैरह लाए। अच्छा। ठीक है, ब्लैक बंगाल और सिरोही सब लाए, तो सिरोही में थोड़ा उतना कुछ प्रॉफिट नहीं दिखता। हाँ, प्रॉफिट नहीं दिखा, मतलब टाइम पे कुछ ग्रोथ उसका नहीं है, और बच्चा उच्चा भी टाइम खर्च पे ज़्यादा नहीं है, गिरा। खर्च ज़्यादा गिरा। अच्छा। और ये ब्लैक बंगाल में तो बढ़िया है उसका तो उसका अभी हम लोग जो का। आपके पास यहाँ पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ छत पे, 1 दर्जन लगभग होंगी जी हाँ, बकरियाँ और हाँ हाँ, बकरे जी मिला हाँ, के। जी हाँ, जी हाँ, ये है करीब, ये वाली दी है 10 दिन के बच्चा है ये। अच्छा, यहाँ पे हैं। हाँ, 10 दिन पहले बच्चा दिए ये, हम्म। 7 8 एक हफ्ता हुआ है, और जी ये जी। बकरी है, इसी की बच्चा वो दोनों है, अच्छा। ये दोनों भी है और वो दोनों भी है, अच्छा। ब्लैक और वो वाली। अच्छा। और ब्रीडर भी आपका काफ़ी एग्रेसिव था, जिसको इस बार आपने बंद किया था। ये कौन सा सर, सिरोही का है क्या? जी हाँ, सिरोही है। सिरोही का ब्रीडर है। अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। छत के ऊपर बकरी पालन का एक्सपीरियंसेस आपको कैसा लग रहा है? मतलब लोग तो आमतौर पे इस चीज़ को शेड के अंतर्गत मैदान में करते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं, और ये 3 तल्ले पे है आपको। तो आपको अपनी तरफ से क्या कुछ ऐसा कुछ फील हुआ कि नहीं भाई, यहाँ से हटाना चाहिए? अभी तक तो ऐसा कुछ वैसा कुछ डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। ठीक है, जैसे कि हमें हरा चारा का ज़रूरत पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हरा पत्ता खिला दें। ठीक है, सस्ता अगर कभी किसी सीज़न में सब्ज़ी वगैरह मिलता है सस्ता रेट में, या ठेला वेला बहुत सारा रहता है, वो सब दे जाता है। जो भी पत्ता वत्ता रहता है या ख़राब सब्ज़ी रहता है, तो वो सब हरा चारा भी देते रहते हैं, और बाकी हमारा सूखा चारा चलता है। हम लोग फीड मिक्सर, मैनेजमेंट में हाँ, आपने सब रखा फीड हुआ है? मैनेजमेंट सारा दिया हुआ हमने, एक मिक्सचर बना के रखा है। मिक्सचर जो सुधीर सर बताया, जी दाना हाँ, मिश्रण। जो हमें अच्छा। सुधीर सर ने हमें सारा कुछ नॉलेज दिया। जी। फिर हमने उस पे बेचने का कुछ एक्सपीरियंस हुआ अभी 2 साल में? बेचने का, पिछले साल कुछ निकाला पिछले था? साल, हाँ, पिछले साल हमने निकाला था कुछ, सिरोही का था, अच्छा। सिरोही था, गुजरी था। तो सिरोही में तो आपने बताया कि प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट बाकी नहीं, किसी हाँ, बकरी में बाकी अभी तक तो वैसा कुछ बिजनेस का मतलब बेचने का ये नहीं वैसा हुआ है। नहीं है। हाँ, फिर इसीलिए तो मैंने सर से जी। ट्रेनिंग लिया इस कि बार लेकिन आ रहा है, तो इस बार तो निकालेंगे। हाँ, इस बार कोशिश है निकालने का, क्योंकि हमारा और सब और भी है अच्छा। जो हम लोग ने रखा है कहीं। चलिए। ठीक है, तो उसको वो भी तैयार हो रहा है। सर से ट्रेनिंग लिया तो सर क्या कुछ असर पड़ा जी हाँ, ट्रेनिंग के बाद? बहुत कुछ असर पड़ा, हमने बहुत सारी
कमी थी जो सुधारी है हमने। जी। ठीक है, टाइम पे डिवॉर्मिंग सब कुछ करना, और दाना कितना अमाउंट में देना है, कितना वेट के हिसाब से बकरी को देना है, कितना प्रोटीन देना है, कितना कार्ब्स देना है, कितना फैट्स देना है, ये सब सारा ये सारा कुछ, हाँ, सारा मिक्सचर एक क्वांटिटी में होना चाहिए। अब हम ज़्यादा प्रोटीन दे दें, कार्ब्स कम दें, या कार्ब्स ज़्यादा दें, तो उसको सारा कंप्लीट नहीं ना मिल पाया, उसको विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स नहीं मिल पाया। तो हम सारा कुछ, सुधीर सर ने सारा कुछ हमें नॉलेज दिया, बताया कैसे क्या करना है, तो हमने फिर स्टार्ट किया, फिर वैसे ही काम चल रहा है अब तो। सुधीर सर से भी बात करते हैं कि जो नॉर्मल बकरी पालन होता है शेड में आप अक्सर देखते आए हैं, और छत पे अब जो बकरी पालन हो रहा है, तो सर दोनों में कंपेयर करें, क्या परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, बकरी पालन है मेन स्पेस का। जैसे इनके पास स्पेस कम है तो छोटा संख्या में बकरी रखे हुए हैं, संख्या कम है। ये तो बात है। हाँ, लेकिन इनका देखिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भले ही आपको बोल दिया कि हम मात्र ग्रेजुएट हैं, लेकिन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं। अच्छा अच्छा। और इनका सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि इनके घर में पहले शौकिया तरफ बकरी पालन हुआ। जब शौकिया तरफ से बिना कोई जानकारी के हुआ, उसमें भी इनको हल्का सा प्रॉफिट नज़र आया। उसके बाद ये ट्रेनिंग करने आए कि अब हम कमर्शियल स्तर पर जाएंगे, यानी कि पहले हल्का सा अनुभव ले लिए। तो इस तरह का इनका प्लानिंग बहुत ही अच्छा लगा। और इनके प्लानिंग के तहत इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट चाहते क्या हैं कि हम ट्रेनिंग लें और कुछ दिन तक बकरी के बीच में रहे, हालांकि रह कर आए थे। उसके लिए भी हमने सुविधा जारी कर दिया कि जो हम भी हमारे पास ट्रेनिंग करने आएंगे, और ट्रेनिंग करने के बाद यदि कुछ दिन तक वो फॉर्म पर रहना चाहते हैं, कुछ दिन तक फार्म पर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर दिए हैं, जो कि होली के बाद से जो भी बैच स्टार्ट होगा उसमें ये चीज़ होगा। ये बहुप्रतीक्षित था, क्योंकि इस पे हम लोग 6 महीने से चर्चा भी कर रहे थे। आज तक पवन जी शायद ही ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा पूरा इंडिया में कि ट्रेनिंग के बाद भी अपने स्टूडेंट को ये सुविधा उपलब्ध कराए कि ट्रेनिंग के बाद भी फार्म पर रहिए। एक कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास ही। हमने एक गोट बैंक बनाया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे संपर्क में हैं, या हमारे से ट्रेनिंग नहीं भी लिए, वही अच्छे फार्मिंग कर रहे हैं। तो वो लोग बोले ठीक है सर, हमारे फार्म पर भी कुछ भेजिए। तो हम जो भी आएंगे, 2 स्टूडेंट वहाँ, 2 स्टूडेंट वहाँ, सीट उपलब्ध रहने पर, सब फुल रहेगा तब नहीं, ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो बड़ा कमाल कर दिया सर ने। तो मतलब पहले भी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि ऑफलाइन जा करके एक दिन आप प्रैक्टिकल कर सकते थे, और अब तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अगर आप चाहें तो किसी फार्म पे रह करके वहाँ पर एज इंटर्न आप काम कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है। हाँ पवन जी, इसलिए तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर ना और सारे ट्रेनिंग सेंटर से हट कर लगता है कि ऑनलाइन में भी कोई आज तक फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया है कि हमारे प्रैक्टिकल सेशन में आकर भाग लीजिए। ऑफलाइन में अब हम और क्या कर दिए कि ट्रेनिंग के बाद भी आप चाहते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन फार्म पर रहकर वहाँ की गतिविधि को हम देखें, समझें, बकरी के व्यवहार को समझें, क्योंकि गोट बिहेवियर समझना भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो उसका ही व्यवस्था हमने कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ आएंगे, यहाँ सीखेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे, वहाँ पर भी रहेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। क्या क्या समस्या आता है उसको भी वो चीज़ देखेंगे, ठीक ना। बहुत सारा नया ऐसे भी आते हैं कि बकरी बच्चा दे रही है, उनको पता नहीं है, उस चीज़ को वहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। वैक्सीन कैसे देते हैं वो चीज़ देखेंगे। सही बात है। और साथ में रह के उस चीज़ को करेंगे भी। हाँ करेंगे, तो उनका इस तरह से कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ेगा। एक चीज़ और करने जा रहे हैं किसानों के लिए। आजकल IFS मॉडल का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। तो जो भी हमारे यहाँ बकरी पालन का ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, उनके लिए वो निःशुल्क व्यवस्था है। हम यहाँ पर 2 दिवसीय मुर्गी पालन का भी ट्रेनिंग उनको देंगे, वो भी निःशुल्क। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। बहुत अच्छी बात है सर। जो बकरी पालन का ट्रेनिंग करने आएंगे उनके लिए वो निःशुल्क रहेगा। जो सिर्फ मुर्गी पालन के लिए ट्रेनिंग करना चाहेंगे उनके लिए बहुत छोटा चार्ज लगेगा, नॉमिनल चार्ज लगेगा। बहुत सारे फार्म पे सर हम लोग गए हैं जहाँ पे मुर्गी पालन और बकरी पालन एक साथ होता है। हाँ, तो उस तरह से भी यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा। तो ये देख लीजिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर सबसे कैसे अलग हुआ। ऑनलाइन में भी आपको फैसिलिटी मिलता है कि हमारे प्रैक्टिकल में आइए। ऑफलाइन में आते हैं तो आपको फार्म पर रहने की भी फैसिलिटी है। हालांकि ये सब कुछ चार्जेबल है, क्योंकि मेरा प्राइवेट कोचिंग है, सरकारी संस्था नहीं है। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो यहाँ पर सब कुछ चार्जेबल है, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो चार्ज लगता है ना। कंसल्टेंसी भी हमने खोल रखा है कि आप ट्रेनिंग कहीं से भी लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपका कोई कंसेप्ट वहाँ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप आइए, हमसे मिलिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन है दूर किया जाएगा। आपको बकरी पालन में क्या समस्या आ रहा है, आपके समस्या को भी समझा जाएगा, उसका समाधान भी बताया जाएगा। और ये सब बताया क्या जाएगा, आप व्यूअर लोग देखते भी होंगे
कि हम फार्मर के यहाँ विजिट करते हैं, फार्म टू फार्म घूमते हैं, क्योंकि ट्रेनर का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ ट्रेनिंग दीजिए काम भूल जाइए, उनको बैक सपोर्ट भी देते हैं। तो ये सब काम हम लोग शुरू से करते आए हैं, इसमें और काम आगे बढ़ा दिए। तो इस तरह से देखा जाए तो किसान नदी आते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा और इस सब सुविधा का फायदा उठाएं। लेकिन प्राइवेट कोचिंग यहाँ तो चार्जेबल है, जी जी। तो ये सब फैसिलिटी है। आइडियाज़ जो हैं जब कोई इन डेप्थ घुस कर काम करता है तो इस तरह की जो है आइडियाज़ आते रहते हैं। जी इन्हीं का एग्जाम्पल लीजिए, ये क्या किए, पहले छोटा सा स्टार्ट किए, घर में शौकिया, क्या क्या समस्या आया, पहले बिहेवियर समझ लिए, फिर ट्रेनिंग करने आए। लेकिन बहुत सारे, चूंकि ये पैसे वाले हम इन टाउन में, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल नया है। तो ट्रेनिंग करने के बाद यदि कुछ दिन तक फार्म पर रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से कि मुर्गी पालन का भी बहुत सारे लोग और डिमांड ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी भारतवर्ष में, तो मैंने तो नहीं देखा है कि सर कहीं पर ऐसा हो रहा हो। कहीं नहीं ये होता फर्स्ट टाइम जो है सर हमारे की यहाँ- इनिशिएटिव से ही शुरुआत हमारे हो। यहाँ पवन जी मेन नॉलेज के साथ बैक सपोर्ट पर फोकस दिया जाता है। हाँ, संस्था प्राइवेट है, इसलिए यहाँ से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि बकरी पालन रहे चाहे कोई पालन रहे, नॉलेज से होता है, प्रॉपर नॉलेज से होता है। यदि आपके पास सच्चा नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि आप बिल्कुल। ये इन्हीं से प्रश्न पूछते हैं सर, क्या सर की बात में आपको कितनी सच्चाई दिखाई दे रही? सर ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर सर अगर हमें प्राइवेट ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें बैक सपोर्ट भी सर ज़रूर देते हैं। सर से जब भी कुछ भी अगर हमें पूछा जाए, अगर हम ट्रेनिंग के दौरान अगर हमें ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न आ गया और सामने अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया हमें, तो हम सर से कांटेक्ट करते हैं, तो सर बैक सपोर्ट सर का हमेशा रहता है। और जहाँ तक बात रही नॉलेज की, तो नॉलेज तो सर के पास है कंप्लीट, मतलब वैसा वो नॉलेज नहीं कि बस एक हवा में नॉलेज होता है कि बस बोल दिए, और जो एक्चुअल में बिजनेस करना है किसान को, जिस किसान को बिजनेस पर्पस से मैनेजमेंट मार्केटिंग करना है, वो मतलब ज़मीन स्तर पे उतर के डाउन टू अर्थ, मतलब जो बात होती है वही सारा नॉलेज हमें मिलता है कंप्लीट। और कैसे हम प्रॉफिट में रहे, कैसे हम बचा लें बकरी को, मरने से बचा लें। और बोलना चाहेंगे, ये जो भी फैसिलिटी दिया जा रहा है कंसल्टेंसी वाला या मुर्गी का, तो फ़ोन पर आपको कंसल्टेंसी नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, सोचिए कि हम फ़ोन पर आधा घंटा बात कर लें, 1 घंटा नहीं। आप मैसेज कीजिए, मिलना चाहते हैं पटना आइए, मिलिए, घर बैठे तो नहीं। यदि आपको भूख है तो पटना आइए, सोचिएगा हमको कंसल्टेंसी दीजिए फ़ोन पर, तो कृपया हाथ जोड़ेंगे क्योंकि उसके सर का ट्रेनिंग सेशन भी बड़ा ज़बरदस्त चलता है और और महीने में हमको लगता है सर कम से कम 100 लड़के तो प्रशिक्षित होते ही हैं, तो ऐसे में इनके लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। जी समय निकालना, देखिए सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देना ना, फार्म टू फार्म घूमना भी तो रहता है। जी। तो इसलिए जो भी मिलने के लिए आएंगे, कृपया व्हाट्सएप पर मैसेज करके हम किस डेट को पटना में हैं, हम डेट बता देंगे, उस डेट में आएंगे। चलिए सर, 2025 में आपने बहुत नए नई चीज़ों को इंक्लूड किया है, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार स्टोरी भी हर संभव प्रयास करेगी कि आपसे कदम से कदम मिला करके और भी लोगों को जो है रोज़गार परक सुविधाएं दी जाएं, ताकि लोग कनेक्टेड हो। और सर की तरह जो है आप भी चाहें तो छत पर भी पालन शुरू कर सकते हैं सीखने के पर्पज़ से। कमर्शियल पालन तो थोड़ा सा मुश्किल है छत पे, क्योंकि इस छत पे 50-100 बकरी के लिए तो बड़ा दिक्कत है, लेकिन सीख सकते हैं। जैसे सर के पास 12-15 बकरियां हैं, तो उतना से आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे हम उससे हैंडल कर रहे हैं। सर ने जो भी बताया हमें, कब डिवॉर्मिंग हमें करना है, कब वैक्सीनेशन करना है, कब कौन सी प्रॉब्लम आ गई तो कौन सा मेडिसिन देना है, और किस तरह से हमें रखना है, सारा किस तरह से खाना उसका फीड पूरा करना है, सारा कुछ हमें एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा ना छोटे स्तर पे करके। उसके बाद हम बड़े लेवल पे करें तो हमें लॉस कभी नहीं होगा, हम बच जाएंगे लॉस से। चलिए, सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की जो स्टोरीज़ है हम अक्सर ले आया करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।